हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। सो चलो चलते हैं बिना देरी के रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स दिन भर की क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की। आपके लिए करंट फीलिंग्स उनकी क्या रहने वाली है, वो क्या सोचने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो दिन भर आपको बहुत याद करने वाले हैं, स्पेशली जो मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। हो सकता है आप लोगों का 6 मंथ से ऊपर हो चुका है रिलेशनशिप। तो हो सकता है इस बीच आप लोग कहीं मिले होंगे या फिर बातचीत की होंगी। तो वहाँ पे जो मेमोरीज़ जो आप लोगों ने क्रिएट किए थे, तो वो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में बैठ गया है। और उस मेमोरी को वो कभी डिलीट नहीं कर सकते, ना ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो प्यार, जो रेस्पेक्ट, जो केयर आपने उन्हें दी है, उस चीज़ को वो काफ़ी दिल में ले लिए हैं और जल्दी भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये जो अपनापन होता है वो हर किसी का नहीं, हर कोई बिना झिझक के, बिना स्वार्थ के नहीं दे सकता। लोगों का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आजकल के जैसा होता है कि 2 दिन में प्यार होता है, फिर 2 दिन में सब ख़त्म। तो यहाँ पे वैसा नहीं लग रहा है। आप लोग लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये भी लगता है कि लॉन्ग टर्म ही चलना चाहिए। मतलब आप लोग का सोच ही यही है कि धीरे धीरे ही बढ़े लेकिन लॉन्ग टर्म ही जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी यही सेम सोच है कि उनको लॉन्ग टर्म ही चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर कोचिंग वगैरह में एक साथ पढ़ते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही सिटी के नज़र आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जैसे अलग स्टेट होता है वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी हद तक आसपास के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि आप ट्रैवल करके आसपास जा सकते हो। कुछ लोग जाने माने चेहरे को ही, जिनको वो पहले से जानते थे उनको ही डेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे और आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है, आप दोनों के जो थॉट हैं, आप दोनों के जो एक दूसरे का जो वाइब है, कहीं ना कहीं वो मैच हुआ। इसी के वजह से आप दोनों करीब आए, बातचीत कर रहे हो। और अभी एज ए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, या फिर आपका रिश्ता और आगे बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचने वाले हैं कि जो लगाव आपने उनको लगाया है, या फिर जो लगाव वो आपके लिए महसूस करते हैं, वो किसी और के लिए नहीं करते। तो वो उनकी चॉइस है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, अपनी हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, या फिर शेयर नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि एक ऐसा पर्सन हो जिसको वो सब कुछ बता सके। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आप ही हो। स्टिल वो कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए से महसूस करते हैं और खुद को अलोन रखने की कोशिश करते हैं। खुद की कंपनी खुद ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीज़ें बहुत ही हड़बड़ी में चले। वो नहीं चाहते कि एकदम से सब कुछ हो जाए। वो यही चाहते हैं कि धीरे धीरे, जैसे कि बोलते हैं ना, एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं तो उसको पेड़ और फल फूल होने में टाइम लगता है। तो वो यही चाह रहे हैं कि वो सींचे इस रिश्ते को। आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को सींचो, यही उनका मतलब कदम है, यही उनकी सोच है। बाहर के लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। वो यही आप सोच रहे हैं कि आपको ध्यान नहीं देना है उन चीज़ों पर। जो वो रियलिटी अपना दिखा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उनका बोलने का उनका वही यही बता रहे हैं कि आप उन पर ध्यान दीजिए। ये जो बता रहे हैं उस पर आप यकीन कीजिए, लोगों पर कभी यकीन मत कीजिएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने घर वालों को भी नहीं बताए हैं यहाँ पे,
और वो अभी नहीं चाहते कि ये चीज़ रिवील हो अपने घर वालों के पास। तो जब वो लोग पूछते हैं उनके घर वाले या फिर कुछ भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे उनके घर पे, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों अकेले-अकेले से हो? हमारे साथ क्यों घुल-मिल नहीं रहे हो? तो उस समय आपके पर्सन इसलिए अकेले रहते हैं क्योंकि उनको उस भीड़ में भी अकेलापन सा महसूस होता है और वो अकेलापन सिर्फ़ आपसे दूर होता है, तो आप तो वहाँ पे प्रेज़ेंट होंगी नहीं या फिर होगे नहीं। तो कहीं न कहीं मन मारते हुए वो सीधे अपने रूम पर आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह मतलब चूज़ करते हैं जहाँ पे कोई आता-जाता ना हो या फिर कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि वो शांत तरीके से आराम से अकेले में सोच सके आपके बारे में कि आप दोनों जो रिश्ते में हो अभी, वो कितने आगे तक जाएगा, किस तरीके से ग्रो करोगे, किस तरीके से वो आपके लिए वो सब कुछ दे पाए जैसा आप चाहते हो और जो डिज़र्व करते हो। क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो और आपके अंदर भी बचपना है, थोड़ी चाइल्डिश नेचर है, लेकिन इमैच्योर नहीं हो आप, मैच्योर पर्सन हो। ऊपर से आपको बहुत दिनों से जानते हैं, मतलब अ, सालों-सालों से आपको जानते हैं। तो वो एक-एक चीज़ सोच रहे हैं कि लाइफ़ में कैसे इस रिश्ते को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बल्कि वो आपसे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले में ये चीज़ सोच रहे हैं कि जब से आप दोनों की मुलाकात हुई है, आपने उन्हें क्लियरली कह दिया है कि भई देखो, मैं लॉन्ग टर्म चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे ऐसे टाइम पास वाले या फिर 2-3 दिन वाले, हफ्ते भर वाले नहीं चाहिए। तो आपने क्लियरली अपना हर एक चीज़ बता दिया है उन्हें कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कैसे चाहिए। तो अपनी बातों को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो। लेकिन कहीं न कहीं ये क्लियर नहीं है कि जो पर्सन उनके लाइफ़ में अभी हैं, जो कि आप हो, वो ऊपर वाले के ही मतलब भेजी हुई पर्सन है, जैसे कि सोलमेट। तो आप ऊपर वाले की ही भेजी हुई सोलमेट हो क्या? तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं उनके दिमाग में चलेगा और चल रहा है। और अगर हाँ, तो क्या वो लाइफ दे सकते हैं जो कि एक कपल को देनी होती है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट देना होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ये रिलेशनशिप वर्दी होनी चाहिए। इसमें जो भी आप अपना टाइम या फिर जो भी चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल होना चाहिए। उनका बोलने का मतलब, उनका सोच यही सोच रहे हैं कि फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ सोचा और किया कुछ और हो कुछ गया। तो थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन स्टिल थोड़े काम हैं, मतलब काम है, शांति है, शांत से हैं। और ऊपर वाले से दुआ करते हुए, प्रेयर करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए आपके लिए वो, मतलब आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ऊपर वाले से कि उनको कोई क्लैरिटी मिल जाए, उनको आंसर मिल जाए और वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी अंदर से उनकी इंट्यूशन यही कहती है कि ये जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्दी है, वैल्यूएबल है, फ्रूटफुल है। और आप दोनों में कभी प्यार कम नहीं होगा। भले जितना भी लड़ाइयाँ होनी हैं, लेकिन आप एक दूसरे को कभी मतलब रिश्ता ख़त्म होके कभी इधर-उधर नहीं जाने वाले। क्योंकि उन्होंने आपका जो पेशेंस है, आपकी जो बातें हैं, वो बड़ी बड़ी गौर से उन्होंने सुनी है कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, क्या चाहते हो। लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है आपको, बस अपनी चाइल्डनेस वाली नेचर दिखाया है आपको, इमैच्योर वाली नेचर दिखाया है आपको। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है आपके बारे में और जानने की और समझने की आपको, और करीब रखने के लिए आपको। क्योंकि जितना जाना है उन्होंने, आप उनके लिए बेस्ट हो। लेकिन स्टिल वो टाइम लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए और चीज़ों को अलग नज़रिया से देखने के लिए, पेशेंस के साथ देखने के लिए कि ये रिश्ता कितना दूर तक जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो पेशेंस आ रही है। वो खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको मतलब ऊपर वाले से पेशेंस मिले, बैलेंस मिले, ताकि वो हड़बड़ाए ना चीज़ों को, न्यू पर्सपेक्टिव से, फिज़िकल वे में भी और स्पिरिचुअल वे में भी कितना कनेक्ट हो पाते हो आप एक दूसरे से, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कितना कनेक्ट हो पाते हो। और स्पेशली हो सकता है आप दोनों किसी ऑफिस वगैरह में मिले होंगे या फिर एक
एक जगह में मतलब कलीग्स होंगे, जॉब कर रहे होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, लॉ स्टूडेंट होंगे, तो आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, या फिर किसी इवेंट वगैरह में आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, या फिर कहीं स्पिरिचुअल जगह में आपकी मुलाकात हुई होगी, जहाँ पे मतलब जैसे कि जितने भी मतलब पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर भी आप दोनों की भेंट घाट हुई होगी। तो एज एन इंडिविजुअल आप दोनों अपने अपने जगह सही हो, और दोनों अपने अपने जगह क्लियर हो, प्लस दोनों अपने अपने जगह बैलेंस हो, स्पेशली इस लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ ज़्यादा कुछ कम, ऐसा नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, या फिर ये ज़्यादा बोल दिया, आप कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सिंपल वे में आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है और ऐसे ही चलना चाहिए अभी के फ़िलहाल, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो एफ़र्ट्स डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एक एक एफ़र्ट्स डालेंगे, ताकि वो आपका रिएक्शन, आपका एक्शन, और ये कितना मतलब सही है कि नहीं, उस चीज़ को बस देखने के लिए वो धीरे धीरे एफ़र्ट्स डालेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके डीपीज़ वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन आपको देखते हैं, कुछ के पास उनकी पिक्चर्स ही अवेलेबल है, आप दोनों ने एक साथ खिंचवाई थी, चाहे वो कॉलेज लेवल में हो या फिर स्कूल लेवल में, जो भी। तो चाइल्डहुड फ़ोटोज़ भी कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास सिंगल एडल्ट या फिर टीनेजर्स वाले फ़ोटोज़ हैं। तो वो यही सोच रहे हैं कि जो भी हो दोनों तरफ से इक्वल हो, आपने जितना दिया तो ये भी उस चीज़ को रिसीव किए, और ये भी उस चीज़ को एज अ गिवर आपको देना चाहते हैं, ताकि इक्वल गिव एंड टेक हो सके। स्पेशली वो फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि हो सकता है वो सिंगली आज तक मतलब जैसे कि जॉब वगैरह करते हैं, तो अभी उनके दिमाग में ये घुस गया है कि अगर हम दोनों मिंगल होते हैं तो फिर मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे कितना अपना बजट रखना पड़ेगा। मतलब वो टू डू लिस्ट वाला 50 चीज़ लिस्ट बना रहे हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपको नाखुश नहीं कर सकते, और अगर आप दोनों का टूट जाता है रिश्ता तो भी आप दोनों नाखुश रहोगे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे। तो आज थोड़े मौन रहते हुए अपने मैनिफेस्टेशन और अपने खुद के कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं, चीज़ों को क्लैरिटी लेने के लिए। तो यही है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।